Hello everyone, welcome to all of you divine creature and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूं शिग्मा गुरुकुल यूट्यूब पे. As you know that very well, in the particular place of on the earth, number of skirmish, झड़प चलती रहती हैं. But somewhere, some places, it convert into war, युद्ध. मैंने जो आपसे कहा, हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, झड़पें होती हैं अपने अपने हितों को लेकर, कभी कभी दूसरे के हितों को लेकर भी हम कूद पड़ते हैं. मानवता का तकाजा या अपने आर्थिक हित, राजनीतिक हित और धार्मिक सरोकार यानी अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व, अपनी पहचान को लेकर हम एग्रेसिव हो जाते हैं. पर दुनिया की जो चल रही गतिविधियां हैं, ब्रह्मांड का जो हिसाब किताब है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ चेंजेस, वो लोग समझते नहीं और समझ करके भी नादान बने रहते हैं अपने आर्थिक हितों के लिए, अपनी सुपीरियरिटी के लिए, अपनी सर्वोच्चता के लिए. उसी का परिणाम होता है युद्ध. युद्ध का मुख्य कारण होता है वैचारिक मतभेद में हिंसा का प्रयोग. जब हमारे और आपके बीच वैचारिक मतभेद होते हैं तो हिंसा का रूप ले लेता है कभी कभी. तो इसीलिए सबकी सुनिए, करिए अपने मन की, ये भी चरितार्थ हो जाता है. और अक्सर आपने देखा होगा, बुजुर्गों का कहना है, हमारे बिहार में तो खासकर, पंचायत की बात मानूंगा पर खूंटा यहीं गाड़ूंगा. यानी पंचायत आ गई, बैठ गई, मैं समझ गया सब कुछ, लेकिन ये जो मेरा खूंटा है ना, भैंस का खूंटा, घर का खूंटा, पिलर, यहीं गाड़ूंगा. तो फिर पंचायत की सुनी क्यों, टाइम क्यों वेस्ट किया, खूंटा गाड़ लेते, फिर उसके बाद युद्ध में शामिल हो जाते. वैदिक काल में भी संग्राम हुआ करते थे, दो गांव के बीच में युद्ध होते थे, आर्थिक हित थे और अपने देवता को लेकर धार्मिक कारण भी होते थे. ऐसे कई जनपद थे, ये जनपद समय के साथ महाजनपद में तब्दील हुए, उसके पीछे भी एक युद्ध था. और ऐसे ही 16 महाजनपदों में से मगध राज्य साम्राज्य में तब्दील हो गया, जिसके पीछे उसका अंगराज्य के प्रति युद्ध, लिच्छवी गणराज्य से युद्ध, अवंती से युद्ध, वत्स से युद्ध, कौशल से युद्ध, कौशांबी से युद्ध चलता रहा. और समय के साथ नंदों के समय एक साम्राज्य के रूप में देखते हैं, जिसके पीछे कई अमानवीय घटनाक्रम जिम्मेदार थे. पॉलिटिकली आप पावरफुल हो गए, यूनिफिकेशन चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों में विरोधाभास छोड़ते चले गए. तो ऐसे पूरी दुनिया में, सिर्फ मैं भारत की कहानी नहीं कह रहा हूं, यह विचारधारा की ही लड़ाई थी कि राम और रावण के बीच में युद्ध होता है. यह विचारधारा की ही लड़ाई है आज भी कि मोदी सरकार यानी बीजेपी गवर्नमेंट और वर्सेस अपोजिशन, या हमारी ममता दीदी, हमारे मिस्टर लालू प्रसाद यादव, हमारे नीतीश कुमार और बहुत सारे हैं, वाईएसआर, बहुत हैं जिनके आपस में मतभेद हैं राजनीतिक रूप से, पर आर्थिक रूप से सब वही काम कर रहे हैं. सब चाहते हैं देश की सेवा करना, राज्य के लोगों की सेवा करना, पर उनके वैचारिक मतभेद अलग हैं, यानी कि सफर का रास्ता अलग तरीके से चलना चाहते हैं, पर मंजिलें सबकी वही हैं. यही समस्याएं वैश्विक है जो मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा. आपने यूरोप का इतिहास पढ़ा होगा, डार्क एज पढ़ा होगा, अंधकार का युग पढ़ा होगा, मध्यकाल का. उसमें आपने पढ़ा होगा जैन एंड माथुर की किताब, के पार्थ सारथी की किताब, दीनानाथ वर्मा की किताब, इग्नू की किताबें, नेशनल
बुक ट्रस्ट, एनबीटी की किताबें, एनसीईआरटी की किताबें, 11th-12th की किताबें, 10th की किताबें, बड़े बड़े राइटर्स की, फिलासफर्स की। और आपने पढ़े होंगे यूरोप की जो ईसाई थे, जो राजा थे, रोमन एम्पायर, ट्यूडर डायनेस्टी, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, यूनान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सामंतवादी व्यवस्था, ये लगातार कई वर्षों तक और कई युद्ध लड़े। कहां से? इस्लामी सभ्यता से, इस्लामी दुनिया से, जिसे आप 100 वर्षों का युद्ध, 60 वर्षों का युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध, गुलाबों का युद्ध, सामंतों का युद्ध कहते हैं। मालूम है क्या था? ये जो अल अक्सा मस्जिद है, जिसे वो अपना, जिसे विलिंग वॉल के रूप में जानते हैं, जो एक धार्मिक स्थल है यहूदियों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, इस्लाम का, सभी के हैं। सभी अपने अपने दावे करते हैं कि यहीं पे ईसा मसीह पैदा हुए, यहीं पे अब्राहम पैदा हुए, यहीं से दुनिया की सभ्यता की शुरुआत हुई, यहीं से जनरेटिंग हुई, यहीं से राज साम्राज्य बना, यहीं से दुनिया में यह विचारधारा फैली। तो ये जो जगह है मेरी है तो मेरी है, पर हमें पता है जहां अब हम हैं वो कल मेरा नहीं रहेगा, किसी और का होगा। ये तो लेन देन है। जैसे चीजों की खरीद बिक्री होती है, वैसे ही संसाधन भी किसी एक के हमेशा नहीं बने रहते। इवन संसाधन की प्रकृति बदल सकती है। जहां पे टेथेस सी था, वहां आज हिमालय है। जहां आज हिमालय है, पता नहीं कल क्या होगा। अफ्रीका के भी 2 टुकड़े हो रहे हैं। एक नया 8वां द्वीप न्यूजीलैंड में जिलैंडिया उभर रहा है। अंतरिक्ष में एक नए देश बना दिए, अशगार्दिया। तो चीजें बहुत कंसेप्ट बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा पता नहीं। कल मानववासी मंगल पे बसेंगे, चंद्रमा पे बसेंगे, शुक्र पे बसेंगे, कहां बसेंगे पता नहीं, कब क्या होगा। फिर भी हम अस्थिर बुद्धि के हैं। मैं छोड़ ही नहीं पाते, अहंकार छोड़ ही नहीं पाते। तो ये कहानी शुरू होती है मानवीय सभ्यताओं की उस गहरी खाइयों से, जहां से हम उभरते हुए बाहर निकलने की कोशिश किए, पर आज भी निकल नहीं पा रहे। इतने आधुनिक युग में, जहां अमेरिका के लास वेगास में कुछ और ही कल्चर है, न्यूयॉर्क का कुछ और कल्चर है, कनाडा का कुछ और, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड का कुछ और कल्चर है, इंग्लैंड का कुछ और, जर्मनी का कुछ और, अफ्रीका के कल्चर्स कितने डिफरेंट हैं। वहीं वेस्टर्न एशिया का देखिए, वहीं सऊदी अरब भी है, वहीं पे फलस्तीन भी है, वहीं पे इजराइल है, वहीं पे लेबनान है, और वहीं पे गाजा पट्टी भी है, वहीं पे रामल्ला है, वहीं पे हाइफा है, और वहीं पर पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, बुरुंडी और रवांडा भी है, इंडिया भी है, अंडमान निकोबार भी है। एक ही समय में अलग अलग विकास के पैमाने हैं, विचारधारा अलग अलग है। कहीं पे नंगापन पे उतर आते हैं, कहते हैं दैट इज द बोल्डनेस, दैट इज द डेवलपमेंट। लास वेगास की पार्टियां चल रही हैं। और कहीं पे भूखे से नंगापन है, जिसे करुणामयी संसार में गौतम बुद्ध की जरूरत महसूस होती है। यहीं पे इजराइल है, जहां कहीं नंगा नाच होता है, तो वहीं पे गजा पट्टी है, जहां पे लोग भूख से भी तरस जाते हैं। इसी भारत में कहीं पे हम जिस्म बेचते हैं, लड़कियों को बेच देते हैं, लड़कियां खुद को लड़कियों को बेच देती है, तो कहीं यहीं पे उड़ीसा में कालाहंडी बोलांगीर में माताएं अपने नवजात शिशु को इसलिए बेच देती हैं कि मेरा बेटा का जीवन बचा रहे, एग्जिस्टेंस बचा रहे, चाहे कोई भी ले जाए पाल ले, और वो कुछ सैकड़ों रुपए में बेच देती है। बेच सब रहे हैं, मकसद अलग अलग हैं,
जरूरतें अलग अलग हैं। इन्हीं संदर्भों में आज आप इजराइल वर्सेस हमास को पढ़ेंगे। चूंकि हमास एक संगठन है जो फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, हितों के लिए भले ही संगठित किया गया, पर उसने अपने जो रूप बदले, जो आकार बदले, लड़ाई का जो तरीका निकाला, उसकी वजह से आज दुनिया उसे आतंकवादी कहते हैं, आतंक का साम्राज्य कहते हैं। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन योर प्रोसेस। आपकी प्रक्रिया क्या है किसी चीज को प्राप्त करने की। हमारे देश में तो गौतम बुद्ध हुए, महावीर स्वामी हुए, और कौन हुए, महात्मा गांधी, और बहुत सारे। इनकी प्रक्रिया आजादी प्राप्त करने की अलग थी, स्वतंत्रता प्राप्त करने की अलग थी, फ्रीडम की अलग थी। किसी ने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो किसी ने कहा आत्मदीपो भव, किसी ने कहा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक आचरण, तो किसी ने कहा एवरीबॉडी हैज रूम, जियो और जीनो दो। तो बेटा सबकी प्रक्रिया अलग है। एक स्त्री से प्रेम की चाहत रखने वाला पुरुष, या एक स्त्री पुरुष से चाहत रखने वाली स्त्री, अपने प्रोसेस की वजह से अलग नाम से जानी जाती है, पर प्रक्रिया वही चल रही होती है। जब हम किसी से प्रेम का निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं प्यार, प्रेम, और प्राप्ति वही है, प्रणय की प्राप्ति है। तो प्रेम के माध्यम से जब हम प्रणय प्राप्त करते हैं, जिसको आप खुली भाषा में कहते हैं प्यार के माध्यम से सेक्सुअल रिलेशन बनाना, यौन संबंध बनाना, यानी प्रेम के माध्यम से जब हम प्रणय करते हैं तो इसे प्यार कहते हैं। जब हम सामाजिक रीतियों के बंधन में बांधने के बाद सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाने के संकल्प के साथ जब हम यौन संबंध स्थापित करते हैं तो उसे विवाह कहते हैं। विवाह एक संस्था है। लेकिन जब कुछ लोग अपने शक्ति के आधार पर, अपनी प्रबलता के आधार पर, अपने नेगेटिव अप्रोच के दम पर जब किसी को ठग करके, गलत रास्ते अख्तियार करवा के उसके शरीर पर नियंत्रण करके यौन संबंध स्थापित करता है, तो आप उसे कहते हैं दुष्कर्मी, बलात्कारी। वरना कोई पति होते हैं, कोई प्रेमी होता है, कोई दुष्कर्मी होता है। सबको वही प्राप्ति है, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री से, लेकिन प्रोसेसिंग अलग होने की वजह से अलग अलग नाम है। हम सब अल्लाह ईश्वर के ही बंदे हैं, पर हमारे रास्ते अलग अलग हैं। रास्ते अलग होने के पीछे जलवायु का है। हम जिस जलवायु प्रदेश में हुए वैसे रास्ते अलग हो गए। उसी संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं इन पिक्चर के पीछे की सच्चाई। यहां लिखा है इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करते बताऊंगा, इजराइल वर्सेस हमास। ये पूरी कहानी, कंप्लीट स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में कुछ पिक्चर और भी है। जैसा कि आप जानते हैं ये इजराइल इंग्लिश में लिखा है और ये हिब्रू भाषा का शब्द है। हिब्रू में लिखा हुआ है इजराइल। आप पश्चिम एशिया चलिए तो मेडिटेरियन सी आएगा, और मेडिटेरियन सी के पूरब में अफ्रीका से अटैच एक कंट्री मिलेगा जिसको आज आप कहते हैं इजराइल। ये जो इजराइल है, इसका नक्शा वर्तमान में देखें तो इसका दक्षिणी छोर इजिप्ट से लगता है। इसी का दक्षिणी पूर्वी छोर लाल सागर, रेड सी से कनेक्ट होता है, जिसे आप पेरीप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के तहत एरिथ्रियन सी के नाम से जानते हैं, रेड सी। और रेड सी से ही कभी दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध इन पश्चिम एशिया के अरब भाषा बोलने वाले लोगों का, हिब्रू भाषा बोलने वाले लोगों का था, भारत के साथ व्यापार। और जब पूरब में आते हैं तो एक कंट्री है जॉर्डन। जब आप उत्तर पूर्व में आते हैं तो एक कंट्री है सीरिया, और जब उत्तर में जाते हैं तो एक कंट्री है लेबनान। तो लेबनान है, ये आप जानते ही हैं। अब सवाल है
कि लेबनान 1, सीरिया 2, जॉर्डन 3, मिस्र 4 और हम कहेंगे फिलिस्तीन भी, क्योंकि हमें 2 राष्ट्रों का सिद्धांत यहां मानना पड़ेगा। जब जिन्ना ने 2 राष्ट्रों का सिद्धांत पर दावा ठोक करके पाकिस्तान लिया था, तो चलिए मान लेते हैं तुम तो लिए, लेकिन पाक रहने नहीं दिए पाकिस्तान को, वो उसकी अपनी समस्या है। लेकिन मानव अधिकार की जब बात आती है, फंडामेंटल राइट की बात आती है, तो समस्या व्यक्तिगत नहीं रह जाती, यूनिवर्सल हो जाता है, नॉर्मलाइज्ड हो जाता है। हमारे भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकारों का हनन अगर किसी भी एक व्यक्ति का होता है तो पूरे समाज का माना जाता है और कोई भी पीआईएल दाखिल कर सकता है। तो उसी संदर्भ में हम एक ऊंचे आदर्शों को स्थापित करते हुए हम कह सकते हैं कि मानव के अधिकार के प्रति कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को ध्यान में रखते हुए आवाज उठानी चाहिए, ना कि हम इसे इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, हमास वर्सेस इजराइल बनाए, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन बनाए या यहूदी वर्सेस मुसलमान बनाए। यह हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपने देखें जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत पर एक चीज ध्यान दीजिए, श्रीमद् भागवत गीता जो महाभारत का एक अपेंडिक्स है, छेपक है, वहां पे कृष्ण एक बहुत बड़े पैमाने पर आदर्श स्थापित करते हैं और वो कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम वह नर हो जो नारायण के दर्शन किए हो, तुम युद्ध से कतराते हो, लेकिन तुम समझो हमारा यह विहंगम रूप देखो, मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही भीष्म पितामह, मैं ही तीर चला रहा हूं, मैं ही तीर खा रहा हूं, मैं ही शिखंडी हूं, मैं ही द्रौपदी, ये सब मेरे ही रूप हैं, मेरे से ही ये सृष्टि बनी है, ये सृष्टि से ही मैं बना हूं, हमारे और तुम्हारे में अंतर कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पल के लिए तुम अर्जुन हो, इस पल के लिए मैं कृष्ण हूं, मेरे से में ही तुम बने हो, मेरे में ही समा जाओगे, मैं ही धर्म हूं, मैं ही अधर्म हूं, पर समय के साथ जो मैंने गति पाई है उसी के सत्य को मैं उजागर करता हूं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये माया है और कुछ भी नहीं है, जिस निमित्त तुम्हें जन्म दिया गया है उस निमित्त तुम्हें कार्य संपादन करना है, इसलिए मत डरो कि ये दादा हैं, भीष्म पितामह हैं, तातश्री हैं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, सत्यनिष्ठा पर आगे बढ़ो। समझ में आई बात? यानी जब अर्जुन भी कृष्ण है और भीष्म पितामह भी कृष्ण है, तीर भी वही चला रहा है, तीर भी वही खा रहा है, तो मतलब सीधा है, ये जो 7 अक्टूबर को आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक संगठित रूप से बड़े पैमाने पर कई देशों के सपोर्ट से हमला किया और 24 घंटे के अंदर नहीं, 3 घंटे के अंदर 1400 लोगों की मार्मिक रूप से जान ले लिया, हत्या कर दिया, रेप कर दिया, और कैसे नहीं वो हम सब देखे, इस पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हत्या कर दी। क्या यह मानवीय है? बिल्कुल नहीं। तो उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने आज की तारीख के हिसाब से 9,500 लोगों की जान ले चुका है, 20,000 लोग घायल किए जा चुके हैं। इन 9,500 में लगभग 4,000 हमारे वो मासूम बच्चे हैं जिसके लिए प्रभु ईसा मसीह ने कहा था, ईश्वर को वही पा सकता है जिसका मन एक शिशु के रूप में पवित्र है। पूरे के पूरे ऊंट को हम सुई के छेद से निकाल सकते हैं अगर सत्य आपके पास है, लेकिन अगर आप पापी हो तो करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले धनी व्यापारी या वो शोषक समाज के शासक या जमींदार या कोई भी हो, कोई भी अपराधी कितना भी गुणगान कर ले, इस तरह से नहीं निकल सकते। अर्थात उन्होंने कहा और हमने समझा नहीं। यानी वो जो 1400 की मृत्यु हुई है, मारा गया है ब्रुचवली, वो भी मैं ही हूं। और ये जो हजारों हजार की संख्या में मलबे के ढेर में दम तोड़ती जिंदगियां हैं, वो बाल रूप, वो महिलाएं, वो पुरुष,
वो भी मैं ही हूं। तो हमारा देश का इतना आध्यात्मिक स्तर ऊंचा है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये फिलिस्तीनी जो मारे जा रहे हैं वो भी मैं, जो इज़राइल के यहूदी मारे गए या कोई भी धर्म के लोग मारे गए वो भी मैं ही हूं, मर मैं ही रहा हूं। याद करिए, याद करिए जो मैं बताने जा रहा हूं। चीन के पिता जिन्हें आप कहते हैं माओ त्सो तुंग, माओ माओ त्से तुंग, जिन्हें फादर ऑफ चाइना कहते हैं, जिन्होंने चाइना को मेक किया, निर्माण किया। माओ त्से तुंग का एक कथन है, इफ मॉस्किटो sit on our testicle and if I want to be slapped the mosquito, the pain myself. अगर हमारे टेस्टिकल पे, अंडकोश पे मच्छर बैठ गया है तो हम थप्पड़ नहीं लगा सकते, मच्छर को नहीं मार सकते, चांटा नहीं मार सकते, मच्छर को नहीं मारेंगे। हमें प्यार से ही मच्छर को भगाना पड़ेगा। हिंसा का प्रयोग मच्छर के प्रति नहीं कर सकते अगर वो हमारे अंडकोश पे, टेस्टिकल पे बैठा है, क्योंकि मृत्यु हमारी खुद की होगी। ऐसे ही ये पूरा जो पृथ्वी लोक है, ये आत्मा के विभिन्न रूप हैं। हम प्रकृति को मां कहते हैं, प्रकृति को आत्मा कहते हैं, प्रकृति में खुद को देखते हैं। वी आर पार्ट ऑफ द नेचर, वी आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये सब मरने वाले, मारने वाले हम ही हैं। जिस दिन समझ में आ जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा और इसी पृथ्वी को हम स्वर्ग बना देंगे। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र में कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाने नहीं आया हूं, मैं यहां अवतार लिया हूं और पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने आया हूं। फिर भी हम नहीं समझते। कहानी शुरू वहां होती है, द बाइबल जो पुस्तक है, होली बुक क्रिश्चियन लोगों की, उसके दो पार्ट हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में ईसा मसीह के जन्म से पहले की दुनिया है उनकी, और ईसा मसीह के बाद की दुनिया न्यू टेस्टामेंट में है। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए, कुरान शरीफ पढ़िए, तोरा पढ़िए, कोई भी पुरानी किताबें पढ़िए, सभी जगह आपको जो मिलेंगे वो यही। ये जो वेस्टर्न एशिया है, इन जगह पर जो भी समुदाय रहते, हिब्रू भाषा बोलते, समय के साथ अरबी भाषा का भी पदार्पण हुआ और अन्य भाषाएं भी। ये मेडिटेरियन सी के आसपास के लोग रहा करते, और यहां पर जो लोग होते उन्हें यहूदी के रूप में, ज्यूस के रूप में जाना जाता। और उसी में अब्राहम हुए, मूसा हुए, इस्माइल हुए, इज़राइल हुए, इशहाक हुए, और इन्हीं संदर्भ में वहां राज्य, परिवार, कबीला कायम हुआ और वहीं से इज़राइल देश जैसे बसा। तो उस टाइम में भी वो क्षेत्र था, और कहते हैं ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के बैथलेहम यानी कि पशुबारा में हुआ। तो याद रखिएगा, वो यहूदियों का पवित्र भूमि है जहां से उनकी पहचान शुरू होती है। यहीं से क्रिश्चियन बाहर निकले तो उनकी भी ये पवित्र भूमि है, और यहीं से इस्लाम का है जुड़ाव, तो ये भी है। इस्लामी नजरिए से देखें, फिलिस्तीन के नजरिए से देखें तो हमास क्रांतिकारी संगठन है। वो अपने देश के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जमीन हमारी, और ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया यहां इजराइल बनेगा। जैसे जमीन हमारी और तुमने अपने मनमाना पाकिस्तान बना दिया। मायने रखता है। तो वही चीजें हैं, समस्याओं की जड़ में चलिए। अब समस्याओं को समझिए। ये जो आपने देखा, ये अल अक्सा मस्जिद है, और एज इट इज आप देख रहे हैं ये भी अल अक्सा मस्जिद है। तो दो कैसे? ये ओरिजिनल अल अक्सा मस्जिद है और ये डुप्लीकेट है बाद में उसकी प्रतिकृति। क्योंकि जेरूसलम के इस शहर का ये जो सबसे पुराना भाग है, ये कभी हुआ करता था एक बड़ी सी हवेली, जहां पे सोलोमन राजा हुआ करता
और उसी का एक वॉल बचा हुआ है, बाकी इस्लामी दुनिया ने इसे ध्वस्त कर दिया। और इस्लामी दुनिया की चाहत है इस पर हमारा कब्जा हो, जो वर्तमान में इजराइल के कब्जे में है। और इजराइल चाहती है कि ये जो प्रतिकृति बना दिया यही पहचान बन जाए इस्लाम के अलक्सा मस्जिद के तौर पे, और ये जो है धीरे धीरे हम इसको, इस स्ट्रक्चर को तोड़ के इसका इनसाइड स्टोरी को फिर से डेवलप करके अपने सोलोमन यहूदी किंग के सामने की चीजों को लेकर आ जाए। बिल्कुल जरा सोचिए, समय के साथ तुर्की में आपने देखा होगा कि जब बेजेंटाइन एम्पायर यानी रोमन एम्पायर की पूर्वी शाखा बेजेंटाइन एम्पायर तुर्की में एस्टैब्लिश्ड हुई दो तलवारों के सिद्धांत के आधार पे, तो वहां पर मिस्टर बेजेंटाइन ने क्या बनाया था? एक बड़ा सा चर्च बनाया। वो चर्च कैसे बनाया? तो याद रखिएगा, कस्तूनतुनिया के उस्मानिया सल्तनत के दरमियान के मस्जिद को तोड़ के चर्च बना दिया। तो अंग्रेजों ने यह काम कर लिए, यानी अंग्रेज इन द सेंस यूरोपियन ईसाई। अब जब मुसलमानों का सल्तनत आया तो उसने उसे बना दिया मस्जिद में। फिर बन गया क्या मॉडर्न टाइम में? अब तुर्की के एर्दोगन साहब ने उसे फिर से मस्जिद में बदल दिया। झगड़ा तो फिर आगे होगा। भारत के संदर्भ में देखिए, बाबरी मस्जिद को लेकर तो ये राम जन्मभूमि मंदिर, हवेली, घर, रसोई थे, और जो हमारी पहचान थी उसको उन्होंने तोड़ा बादशाह ने, और उसे तोड़ करके बाबरी मस्जिद का रूप दे दिया। अब वही चीजें फिर से अब राम जन्मभूमि मस्जिद मन राम जन्मभूमि बन रही है और तैयार भी हो रही है। मेरे ख्याल से 22 जनवरी को उद्घाटन भी है 2024 में। तो ये लफड़ा तो भविष्य में फिर बनेगा, जब जिस सभ्यता वालों की, विचारधारा वालों की ताकत होगी, वो अपने हिसाब से देश को चलाएगा, राष्ट्र को चलाएगा, धर्म को चलाएगा, इंसान को चलाएगा। तो कुल मिलाकर के जो सवाल ये है, ध्यान दीजिए, अल अक्सा मस्जिद तीसरे नंबर की सबसे महत्वपूर्ण मस्जिद है इस्लामी दुनिया में। सबसे नंबर 1 पे मक्का है जो सऊदी अरब में है, मदीना है जो सऊदी अरब में है, और तीसरे नंबर पे अल अक्सा है जो जेरूशलम में, जो सामने तस्वीर है। एक पॉइंट, ये जो अल अक्सा वाली कैंपस है उसको यहूदी कहते हैं कि मेरा भी यहीं पे स्टार्टिंग है, अब्राहम से, मिस्टर इजराइल से, तो ये मेरे में रहेगा। और ईसाई भी यही कहते हैं, ईसा मसीह यहीं पैदा हुए, और मुसलमानों की भी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो इसलिए तीनों है, मिलजुल के तीनों शेयर नहीं कर सकते। वही एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सोचनीय बात है, जबकि भारत में हम लोग मिलके रह रहे हैं। उत्तेजना होती है पर बहुत जल्दी हम कंट्रोल में आ जाते हैं। आइए यहां एक और चीज देखिए। ये सब तो चलता रहेगा, ध्वस्तीकरण चलता रहेगा, चीजों को समझना है। सुनिएगा, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ये जो इजराइल की भूमि है, फिलिस्तीन की भूमि है, यहां पर जो यहूदी थे उन्हीं से एक क्रिश्चियन शाखा हुई और आगे चल के मुस्लिम शाखा बनी, पर तीनों की जड़ें एक ही जगह है, एक ही स्थान है, मूल रूप से एक ही पहचान है। जैसे हम इंडिया के लिए बात करते हैं कि हम तो सनातनी रहे, हिंदुस्तानी रहे, हिंदू रहे, सिंधु नदी के तट पर बसने वाले रहे, पर हमारे देश में कई लोग आए, कई जातियां, कबीले, समुदाय आए। कोई आए प्यार से, कोई व्यापार से, और कोई आए तलवार के दम पे। कोई सत्ता पे काबिज हो गए, कोई व्यापारी बन के रह गए, कोई यहां पर सेवा करने के भाव से आए। कोई लाए गए तो कोई पहुंचाए गए, तो कोई डंप कर दिए गए, तो कोई मजबूरी में आए। कोई जंग के साथ आए, कोई साधु के भेष में आए, कोई साधु बन के ही आया, और भारत उसे अच्छा लगा, बसते चले गए। एंड वी आर वन, हम भारतीय हैं, हमारा डीएनए एक है। यही बात कुछ संस्थान कह रही है। बात सही है। यहां आज देखा जाए तो कौन है हम? हिंदू हैं। सुप्रीम कोर्ट हिंदू को क्या कहा है? ये एक क्या है? लाइफ स्टाइल, नॉट रिलीजन।
पर कुछ लोग इसे धर्म के रूप में ही देखने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के वोट बैंक के लिए। तो कुछ लोग कहते नहीं, हमें एक सांस्कृतिक रूप से संभव देश बनाना है। उसी संदर्भ में तो याद रखिएगा, 60 वर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध, गुलाबों का युद्ध, ये जेरूशलम पे कब्जा को लेकर के यूरोपियन ईसाई समुदाय और हमारे इस्लाम के अरबी समुदाय के लोग लड़ते रहे। कुछ लोग कहते हैं ये धार्मिक युद्ध नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये धार्मिक युद्ध है, कुछ लोग कहते हैं ये अब्राहम एकॉर्ड को तोड़ने के लिए, कुछ लोग कहते हैं सऊदी अरब की प्रबलता जो बढ़ रही है, ईरान ने सोचा सऊदी अरब को नीचे कर दो, यूएई को नीचे कर दो। पॉलिटिक्स तो हर जगह आप चला लेते हैं, लेकिन सवाल मानवता का है। तो हमास के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए, हर चीजों के कई नजरिए होते हैं। जब हम गुलाम हो गए थे और हमें अंग्रेजों से लड़ना था, तो हमने एक गांधीवादी तरीका भी अपनाया और हमने क्रांतिकारी विचारधारा वाले तरीके भी अपनाए। हमारे चापेकर बंधु, हमारे अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह सुखदेव, शिवराम राजगुरु, ये सब लड़े। सुभाष चंद्र बोस लड़े। सबके मार्ग अलग अलग थे, तरीके अलग अलग थे, अचीवमेंट एक ही था, भारत की आजादी। तो अंग्रेजों ने उसके हिसाब से हमें टेररिस्ट कहा, हमने उसे गरमपंथी नरमपंथी धारा कहा। कुछ दिन पहले कुछ लोग, समुदाय ने उसे कहा ये गरमपंथी जो थे वो एग्रेसिव थे, हिंसात्मक रास्ता अपनाते, वो टेररिस्ट ही थे। टेररिस्ट की परिभाषा यूएनओ के अकॉर्डिंग होती है, इंसर्जेंसी की परिभाषा अलग होती है। तो याद रखिएगा, वो टेररिस्ट नहीं थे। कुछ लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी तो यही थे, भगत सिंह भी तो यही थे। सॉरी, ऐसा नहीं था। अभी हम डिफिनेशन में नहीं जाएंगे, पर इतना समझिए, पर हिंसा का सहारा लिया। मजबूरी में हिंसक कब होते हैं हम? जब हमको बहुत दबाया और कुचला जाता है। भारत में इतने विद्रोह हुए, संथालियों के, मुंडा के, हो के, गडकरी के, रंपा के, खोंद के, बहुत सारी चीजें थी। कुछ की वजह ठीक थी, कुछ की वजह गलत थी। हम सुधार को समझ नहीं सके, आधुनिकता को समझ नहीं सके, बहुत जगह शोषण था। उसी संदर्भ में देखा जाए तो जिस जमीन पर फिलिस्तीनी अपने देश के साथ रह रहे थे, वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान कब्जा हुआ ब्रिटेन का, और ब्रिटेन ने अपने राजा की कही हुई बातों को पालन करते हुए, जो उन्होंने यहूदी डॉक्टर से कहा था कि हाँ हम आपको जमीन देंगे, और उनको उन्होंने जमीन मुहैया करवाया। और 1948 में फिलिस्तीन वाले हिस्से पे ही इजराइल नाम से एक देश की स्थापना हो गई। यानी घर हमारा, कब्जा किसी और का, और वो कब्जाधारी ने उसे बना दिया इजराइल। तो हमारे देश में घुस करके इजराइल नाम का एक नया देश बन गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज इंडिया का पार्ट है पाक अधिकृत कश्मीर, ये हमारा पार्ट है बाय लॉ बाय वे, पर उस पे पाकिस्तानियों ने कब्जे कर लिए बाय फोर्सली, और उसमें से एक हिस्सा दे दिया चाइना को, जिसे कहते हैं अक्साई चीन, और अक्साई चीन ने उस पे खड़ा कर दिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। वही मामला है देश इन अरबों का, फिलिस्तीनियों का, जमीन उनकी, उसी पर बना दिया एक इजराइल, और इजराइल बना दिया तो उनके चारों तरफ के मुस्लिम इस्लामिक देश को गुस्सा आया और उन्होंने मिल करके लड़ाइयां लड़ी। पर इजराइल के पीछे खड़ा है पूरा ईसाई समुदाय, पूरा यूरोप, और उसके सपोर्ट से 1967 में इजराइल जितने पे था उससे ज्यादा अचीव कर लिया। यहां आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला कलर फिलिस्तीन का भी था। अब आप जैसे देखिए 1947 में इजराइल बनाया गया, जो व्हाइट वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट ऑलरेडी फिलिस्तीनी है। अब देखिए 1967 में आपको भी मालूम है युद्ध हुआ। इस युद्ध के दरमियान
अब ये जो है इजराइल, देखिए गजहा को कहां सिमट के रख दिया, वेस्टर्न बैंक जो था इतना बड़ा, इसको कहां सिमट के रख दिया, इस तरह से आपने देखा। अब होता क्या है, उसी समय में गोलन हाइट भी इसने ले लिया। अब 2020 का ये है, देखिए अब फिलिस्तीन जो है कहां सिमट के रह गए, दो जगहों पे, यानी गजहा पट्टी और वेस्ट बैंक में, और पूरे एरिया में आ गया कौन, ये। तो याद रखने की चीज है, यहां आप देखें तो समझ में आ जाएगा। 1967 के वॉर में इजिप्ट की सेना, सीरिया की सेना, लेबनान की सेना, जॉर्डन की सेना सब मिलकर लड़ी इजराइल के खिलाफ। इजराइल को सपोर्ट मिला ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका का, और इसने जंग जीत लिया। जंग जीता तो मिस्र का अक्साई, इसको कहते हैं हम लोग, इस जगह को सिनाई पेनिनसुला का एक पार्ट और एक्सटेंड करके ले लिया, रेड सी तक अपनी पहुंच बनाया। सीरिया का ये एरिया इजराइल ने कब्जा किया, गोलन हाइट कहते हैं, गोलन की पहाड़ियां। लेबनान का ये हिस्सा जो है कैरात शनोमेना, उस पर कब्जा किया, और इस तरह से ये फैल गया। याद रहे, जिस तरह से 32 दांतों के बीच हमारी जीवा रहती है, उसी तरह से समझना होगा हमें कि इन चारों तरफ के इस्लामी दुनिया के बीच इजराइल रहता है, यहूदी वर्सेस इस्लाम। लेकिन यकीन मानिए, अभी अब्राहम एकॉर्ड के तहत पीस ट्रीटी हुई थी 2020 में भी, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, मोरक्को के साथ अच्छे संबंध विकसित हुए, तुर्की के साथ भी इजराइल के अच्छे संबंध हुए। इजराइल को 149 देश, 139 देश ने मान्यता दे दिया है एज ए कंट्री, पर पाकिस्तान ने अब तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, मान्यता नहीं दिया है। यह भी एक हकीकत है, भारत ने मान्यता दी है, और भारत सदैव दो राष्ट्रों के सिद्धांत को यहां देखता है। क्या यहूदियों को हिटलर ने कैसे शांत किया, और शांत क्या, 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। यहूदी अरब आक्रमण से, इस्लामिक आक्रमण से वहां से उपट गए, और उनको दुनिया में अलग अलग जगह पे गए, उनको कोई संरक्षण प्रदान नहीं किया, अपने दम पर जिंदा रहे, और अपने दम पर बहुत सारे खेती बाड़ी, पेशा, व्यापार, वाणिज्य किए। और हिटलर को लगा कि यहूदी जिम्मेदार है जर्मनी के इस हालात को लेकर के, तो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान इस क्षेत्र पर जब ब्रिटेन का कब्जा हुआ, तो ब्रिटेन ने कहा चलो यहूदियों को बसाते हैं, और यहूदियों को उसके मूल देश में ही बसाते हैं, इस बहाने क्रिश्चियन के भी मूल देश पर कब्जा बना रहेगा, और इस तरह से यहूदियों को बसाया। बहुत साल पहले ही रजनीश ओशो ने कह दिया था कि ईसाइयों ने यहूदियों से बदला लिया है, उसको उस मूल स्थान पे जाके बसाया है जहां वो जिंदगी भर आराम से नहीं रह सकते, क्योंकि वो 32 दांतों के बीच जीव की तरह बसाया गया है, और वही साबित हो रहा है। पर इजराइल की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, सपोर्ट इतना अच्छा सिस्टम है, और ये 1 करोड़ की आबादी वाले कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, और अपने रिस्क पे रह रहे हैं, और जंग जीत रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो सोच है, और जो मेरी सोच है, जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, सयादवाद का सिद्धांत, जिसे आप सप्तभंगी सिद्धांत, या उसी को कहते हैं अनेकांतवाद का सिद्धांत। यानी सत्य के 7 रूप हैं, सत्य के 7 दृष्टिकोण हैं, किसी भी चीज को अलग तरीके से देखा जा सकता है। आज पृथ्वी पर से सूरज को देखते हैं तो कैसा दिखता है, चांद को देखते हैं तो कैसा दिखता है, जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो कुछ और दिखता है, और जब वहां पहुंचते हैं मंगल पे, क्या कहते हैं, चंद्रमा पे, तो कुछ और दिखता है। हम पृथ्वी को पृथ्वी पर कैसा देखते हैं, अंतरिक्ष में आके पृथ्वी कैसी दिखती है, यह डिपेंड करता है नजरिया कहां से कहां के लिए है। एक स्त्री को उसका पति किस नजरिए से देखता है, उसका बेटा किस नजर से देखता है, उसकी बेटी किस नजर से देखता है, उसके मां बाप उसको किस नजर से देखते हैं, एक स्त्री को। और एक स्त्री सारे नजरियों के साथ अपने तमाम परिवारों के
लोगों को इकट्ठा बांध के रखती है। क्या नजरिया है। ठीक वैसे ही हमास को सिर्फ आतंकवाद आप नहीं कह सकते, आखिर वो क्यों आतंकवाद के रास्ते पे आया, उस कड़ी की खोज आपको करनी चाहिए। तो मैं इस आधार पर आपको फाइनली यह कहना चाहता हूं, किसी के नजरिए में हमास आतंकवादी है क्योंकि उसने प्रोसेसिंग गलत किया, उसकी प्रक्रिया गलत है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की। जब महात्मा गांधी पूरे दुनिया को झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं, ब्रिटिश हुकूमत जिसके साम्राज्य में ना तो सूरज कभी अस्त होता था, वो भी झुक के चला गया और हम आजादी ले लिए, तो महात्मा गांधी गौतम बुद्ध की धरती का यह प्रसंग, यह विचारधारा क्यों नहीं वहां काम कर रही है। उसी विचारधारा का इस्तेमाल करके फिलिस्तीनियों को और विस्तार दिया जाए और इजराइल को भी कंट्रोल में रखा जाए और दो सिद्धांतों के तहत यह काम किया जाए। वैश्विक समुदाय को इसमें आगे आना पड़ेगा। इसी के साथ हम इस व्यवस्था के ऊपर जो बात मैंने कही समाप्त करना चाहता हूं। याद रखिएगा, नजरिया सबका अलग हो सकता है, पर यह मानवीय संकट की घड़ी है, इसे सुलझाना यही मानव धर्म है। और मैं अंत करना चाहूंगा हमारे भारत के केरल से हुए श्री नारायण गुरु 20वीं सदी में, उन्हें प्यार से सब नानू आशान कहते, तो मूल नाम है नानू आशान, श्री नारायण गुरु। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने एजवा आंदोलन चलाया, बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मानव की एक ही जाति मानवता, मानव का एक ही धर्म मानवता, मानव का एक ही ईश्वर मानवता। Human has single caste, humanity. Human has single religion, humanity. Human has single God, humanity. Thank you.